नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं। हमारा एक स्पेशल ऑपरेशन, हमारी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन डीमैट डाका। और इस ऑपरेशन का चारों ओर डंका बज रहा है। जी हां, हमारे ऑपरेशन डीमैट डाका ने हर जगह खलबली मचा दी है। एनएससी ने मामले की जांच तेज कर दी है। पुलिस लगातार एक्टिव है। जब से हमने ये खबर ऑन एयर की है तब से पुलिस इस मामले में एक्टिव है और पुलिस ने 5 आरोपियों को बाकायदा गिरफ्तार भी किया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी तक भी बात पहुंच गई है। सोशल मीडिया पर हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। ट्विटर पर 4 करोड़ 65 लाख से ज्यादा इंप्रेशंस अब तक मिल चुके हैं। ऑपरेशन डीमैट डाका की इस कामयाबी के बाद हमने यह तय किया है कि अब इस लड़ाई को अंतिम पड़ाव तक लेकर हम जाएंगे। आज हम ऑपरेशन डीमैट डाका पर चर्चा करेंगे। निवेशकों के मन में इसे लेकर अगर कोई आशंका है तो उसको दूर करना भी जरूरी है। जानेंगे कि आप कैसे पहचाने कि कोई आपके डीमैट खाते पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है और अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उसके पास विकल्प क्या क्या हैं। चर्चा करेंगे बहुत खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हमारी पूरी कोशिश होगी हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा ट्रेडर या इन्वेस्टर ना हो जिन्हें इस तरह के साइबर फ्रॉड की वजह से अपना नुकसान करना पड़े। जी बिजनेस ने ऑपरेशन डीमैट डाका क्या दिखाया, सोशल मीडिया पर छा गया। ट्विटर पर करीब 4 करोड़ इंप्रेशन मिले हैं। एनएससी से लेकर पुलिस तक हरकत में आ गई है। निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए एनएससी ने न केवल जांच तेज कर दी बल्कि मुंबई पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ भी कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 मुंबई और 2 अहमदाबाद से हैं। ऑपरेशन डीमैट डाका दिखाए जाने के बाद ट्विटर पर निवेशकों के सवाल जवाब की मानो बाढ़ आ गई है। हमने एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते डीमैट डकैतों के मोडस ऑपरेंडी को आप सबके सामने रख दिया ताकि आप सजग और सचेत रहें। लेकिन डीमैट डकैतों के खिलाफ हमारी ये जंग यहीं खत्म नहीं होगी। जब तक हम इस लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, चुप नहीं बैठेंगे। जी बिजनेस जो मुहिम चला रहे हैं बहुत अच्छी चला रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस हो रहा है। अगर ये लोगों को अवेयरनेस होएगा तो ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और ये काम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी मर्जी के बगैर कोई आपके डीमैट खाते से सभी शेयरों को बेचकर उसकी जगह ऊंची कीमत पर कचरा शेयर भर दे तो सोचिए आप पर क्या गुजरेगी। लेकिन ऐसा ही हुआ है। हजारों निवेशकों ने जिरोधा ब्रोकिंग फर्म को टैग कर ट्विटर पर डीमैट डकैतों के खिलाफ गुस्सा निकाला है। सोशल मीडिया पर हमारी इस मुहिम को भरपूर साथ मिला है। लोगों ने जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन डीमैट डाका की जमकर तारीफ की है। आप सोशल मीडिया पर #डीमैट डाका लिखकर हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या कह सकते हैं। ऑपरेशन डीमैट डाका का असर ये रहा कि जिरोधा भी हरकत में आ गया। उसने अपने क्लाइंट्स को साइबर हमलों से बचाव के उपाय बताए हैं, जिसके तहत 2 बार वेरिफिकेशन करने के बाद ही डीमैट खाते में लॉगिन हो सकेगा। लॉगिन के बाद 6 अंकों के पिन के साथ ऑथेंटिकेशन TOTP होने के बाद ही पेनी शेयर और इललिक्विड ऑप्शन में ट्रेडिंग की जा सकेगी। साथ ही जिरोधा ने किसी को भी डीमैट खातों की जानकारी साझा नहीं करने की बात कही है। साथ ही अपने कमजोर पासवर्ड वाले ईमेल को डीमैट खाते से नहीं जोड़ने की भी बात कही है। एक बार हम फिर से आपको बताते हैं कि कैसे आपके डीमैट अकाउंट्स पर ठगों की नजर है और किस तरह से वो आपकी गाढ़ी कमाई में सेंध लगा रहे हैं। दरअसल एनी कॉलर ऐप की मदद से डीमैट डकैत आपका ब्रोकर बनकर आपको फोन करते हैं। आपकी निजी जानकारियों को वो साझा कर आपका भरोसा जीतते हैं। आपसे ईमेल, फोन नंबर या एड्रेस में बदलाव के संबंध में पूछते हैं। जैसे ही आप हाँ कहते हैं उनके भरोसे में आते हैं। अगर कोई इस झांसे में नहीं आता है तो वो KYC के नाम पर आपसे OTP मांगते हैं। इसके अलावा फॉरगेट पासवर्ड के जरिए भी डीमैट डकैत आपको चूना लगाने से नहीं चूकते। निवेशक की थोड़ी भी लापरवाही भारी पड़ जाती है। ऐसे में समझना जरूरी है कि किसी से भी OTP को कतई साझा ना करें। आशंका होने पर अपने ब्रोकर से संपर्क करें। अपने डीमैट खाते के पासवर्ड को मजबूत बनाएं और इसे बार बार बदलते रहें ताकि आपका डीमैट खाता सेफ एंड सिक्योर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऑपरेशन डीमैट डाका, चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है, सराहना हो रही है हमारे इस मुहिम की, इस ऑपरेशन की चारों तरफ से।
लेकिन अब वक्त है कि इसको एक पड़ाव और आगे ले जाया जाए, और उस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान, हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा दें। सबसे पहले जयन गुप्ता सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व ईडी हैं सेबी के। गुप्ता सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, चेयरमैन हैं एलिमेंट प्लेटफॉर्म्स के और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। अजय सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं संदीप जैन जी, डायरेक्टर हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता सर, चर्चा की शुरुआत आपसे। ऑपरेशन डीमैट डाका, जैसा कि आपको मालूम ही है, चारों तरफ इस पर बातचीत हो रही है, एक बहस शुरू हुई है, और अब सिक्योरिटी की, जो डीमैट खाता है उसकी सिक्योरिटी पर अब बहस तेज हो गई है। पुलिस हरकत में है, लगातार एक्टिव है, एनएससी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, सेबी से हम बतौर रेगुलेटर अब क्या अपेक्षा करें? बात सेबी तक पहुंच गई है। देखिए, मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जितने भी हम लोग नियम कानून सुरक्षा के तरीके निकालें, जो फ्रॉड करने वाले हैं वो रोज नया नया ढूंढते रहेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हम उनसे आगे आ पाएंगे, हम लोग हमेशा पीछे रहेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि उनके फ्रॉड करने के तरीकों को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे डिफिकल्ट कर सकते हैं, ये अपने को करना है। जैसा मैंने आपकी रिपोर्ट देखी, तो इसमें सबसे पहला जो वीकनेस है कि जितनी भी कॉल ओरिजिनेट हुई है वो थर्ड पार्टी या दूसरे साइड से हुई है। तो सबसे पहला नियम तो ये होना चाहिए कि हमको अपना बेचने खरीदने का जितना भी डिस्कशन है या जितना भी वो है, हमको इनिशिएट करना चाहिए रादर देन अपोजिट साइड। कि ब्रोकर से फोन आया या कहीं से फोन आया कि आप अपना डीमैट अकाउंट चेंज करना चाहते हैं, या पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, या एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, क्या केवाईसी चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई फोन आता है, तो बोलिए रुकिए, मैं आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर पे फोन करता हूँ। तो उससे इंश्योर की होगी कि जो भी कोई फ्रॉडस्टर का फोन आ रहा है उससे आप बात नहीं करेंगे। सेकंड, जहां तक कोशिश हो, अपने को ये बात जो है डायल करना चाहिए लैंडलाइन नंबर पे, मोबाइल नंबर पे नहीं करने चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर का हैकिंग ज्यादा इजी होती है, लैंडलाइन पे। तीसरा है कि आपको चूंकि डील करते रहते तो आवाज समझ में आती कि ये आपका जिससे आप डील करते रेगुलरली वही इंसान है कि दूसरा है। एक और चीज है कि देखिए, जैसे मैंने रिपोर्ट देखी तो उसमें क्या था कि बहुत लोगों ने पकड़ा, क्योंकि जब उनके पास ट्रेड कंफर्मेशन आया तो उन्होंने बोला हमने ट्रेड कंफर्मेशन नहीं किया है। अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपका ईमेल एड्रेस भी बदल दिया हो या कुछ करा हो जी। तो इसमें एक चीज हो सकती है कि 2 ईमेल एड्रेस डाले जाएं और दोनों पे वो आए, तो बिल्कुल जो फ्रॉडस्टर होगा उसने अगर एब्सोल्यूट सर, आप बहुत महत्वपूर्ण सलाह दे रहे हैं सर, आई अप्रिशिएट सर। मैं लेकिन माफ कीजिएगा, मेरे को आपको इसलिए टोकना पड़ा क्योंकि आप जो बातें कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने भी नोट किया, हमारे दर्शकों ने भी नोट की होगी, और हम भी अपने दर्शकों तक लगातार ये बात बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं सर आपसे जो बात समझना चाह रहा हूं कि क्या सेबी की बतौर रेगुलेटर आप इसमें भूमिका देखते हैं? ये ऑपरेशन जो हमने सामने रखा है, इसके बाद अब सेबी से हम क्या अपेक्षा करें? सेबी से आप सिर्फ ये अपेक्षा कर सकते हैं कि सेबी जब इस मामले की स्टडी करेगी तो उसमें ये उसको होगा कि किस तरह हम इस चीज को, पूरे सिस्टम को और सेफ बना सकते हैं। जैसे अभी आप दिखा रहे थे, मैं उस पर पढ़ रहा था, जिरोदा ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लिया है, पिन का वो कर लिया है। इसी तरह सेबी जब पूरे ऑपरेशन को समझेगी तो सिस्टमेटिकली देखेगी कि किस तरह से वो इंश्योर कर सकते हैं कि अगर बाई चांस अकाउंट हैक हुआ भी है तो उससे हम उसके डैमेज को कम से कम कैसे कर सकें कि सेल ना हो जाए, परचेज ना हो जाए। और इसी तरह आपको अपने ब्रोकर से, सेबी तो नहीं ये कर सकता है, अपने आप को करना पड़ेगा, क्योंकि सेबी नहीं लिमिट कर सकती कि आप कितने बेचें या कितना खरीदें। तो आपको अपने ब्रोकर के साथ एक सब लिमिट टैक्स करनी पड़ेगी कि अगर मेरा ट्रेड दिन में इतने रुपए से ज्यादा हो रहा हो तो आप उसको ब्रेक करके दोबारा कॉल बैक करें। इस तरह से होगा तो कुछ ना कुछ हमको अपना करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जी, कि हम सब लोग शॉर्टकट पे करते हैं। हाँ, एक फोन आ गया, चलिए केवाईसी मेरे लिए आसान हो गया, बिल्कुल, जबकि हमको खुद इनिशिएट करना चाहिए इस तरह की चीजें। तो जो शॉर्टकट होता है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहता है। बिल्कुल सर, मैं तो ये बोलूंगा कि सेबी मैक्सिमम ये कर सकता है कि पूरे मामले को स्टडी करे
और इसको किस तरह से ज्यादा सेफ बनाया जा सकता है, किस तरह एब्सोल्युटली सर, हम भी यही अपेक्षा कर रहे हैं कि सेबी की तरफ से एक ऐसा कदम आए कि वो अब ये इंश्योर करे कि हमने जो ये मुहिम शुरू की है ये अपने ऐसे पड़ाव पर आए कि हम कह सकें कि अब आगे डीमैट में सेंधमारी नहीं होगी। बग्गा सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने तो सर वो दौर भी देखा है जब सर्टिफिकेट आते थे और फिर डिजिटाइज हुआ, फिर कहा गया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक होगा तो ज़्यादा सिक्योर होगा, लेकिन अब डीमैट में भी सेंधमारी हो रही है। कभी सोचा था सर आपने ऐसा होगा? और अब जो हमारा मूल प्रश्न है आज का वो ये कि अब आगे क्या, हम क्या अपेक्षा करें सेबी से, क्योंकि बाकी एजेंसियों के तो हमें लगातार फीडबैक भी मिल रहे हैं, उनकी तरफ से स्टेप्स भी दिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल दीपक जी, देखिए ये रेगुलेटर अगर 5 कदम आगे होता है, ये फ्रॉडस्टर 7-8 पे होता है, जैसे गुप्ता जी ने बिल्कुल सही कहा। बैंकिंग में तो ये हम हमेशा देखते आए हैं, और डीमैट अगर आप 2 से 5 लाख खोल रहे हैं महीने के, बैंक्स तो 10 लाख खोलते हैं क्रेडिट कार्ड्स, और फ्रॉड डिपार्टमेंट होते हैं बकायदा, फ्रॉड मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स। सो मेरा इतनी गुजारिश है सेबी को, एक्सचेंज जो ब्रोकर्स का रेगुलेटर है उसको कहना चाहिए आप एथिकल हैकर्स को हायर करिए, और जब तक एथिकल हैकर्स ये ना कह दें कि हम सेइंग नहीं लगा पाए इन ब्रोकर्स के सिस्टम्स पे, इनको रोक दीजिए डीपी खोलने से। जैसे सेबी ने 5 महीने एनएफओज बंद कर दिए थे म्यूचुअल फंड्स के नॉन कंप्लायंस के लिए, एक सख्त बिल्कुल स्टेप लेना चाहिए कि जब तक सिस्टम्स का साइन ऑफ नहीं होता, आप डिलॉयट किसी को बुलाइए, वो तो अंदर से बताएंगे सिस्टम तंदुरुस्त है कि नहीं। साथ में एथिकल हैकर्स पड़े हुए हैं, बैंक्स में हम हर वक्त यूज करते थे और उनको बाउंटी देते थे, अगर आप इसमें फ्लॉ निकालेंगे मैं आपको $100,000 दूंगा। वैसे लोगों को लेके आइए, और 5-6 प्रोटोकॉल चाहिए दीपक जी। ये जो कल आपने दिखाया बहुत अच्छा था, क्योंकि पर्दाफाश किया आपने कि वो बेचारा जो सॉफ्टवेयर वाला है 40 मिनट तक जूझ रहा है और एक से दूसरे आदमी को फोन पे समझाने में, और उस टाइम में भी उसके पैसे निकलते जा रहे हैं। बिल्कुल, सरदार जी और थे वो 27 मिनट तक उन और कमाल की बात क्या है, कमाल की बात देखिए, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन अगर सामने वाला अलार्म कर रहा है आपको तो उसकी बात तो समझिए। उनको बार बार क्या कहा जाता रहा, द ओनली पर्सन हु कैन ट्रेड इन योर अकाउंट इज यू। वो बार बार यही रिपीट कर रहे थे। बकवास है, बिल्कुल बकवास है। और बैंकिंग में हमारा प्रोटोकॉल होता है, जैसे कोई बोलता है कि सर मुझे लग रहा है मेरा क्रेडिट कार्ड हो रहा है, या किसी क्रेडिट कार्ड पे हमें आशंका होती है, तुरंत हम किल स्विच दबाते हैं। किल स्विच होना चाहिए जो फ्रीज कर देगा। और ये सिक्योरिटी ट्रेडिंग तो और आसान है, क्योंकि हमें पता है किसके डीमैट अकाउंट से आ रहा है, कहां जा रहा है, पे इन कहां जा रहा है, पे आउट कहां जा रहा है। 6-7 और स्टेप्स हैं इसमें, बिल्कुल तो पैसा भी ट्रेस कर सकते हैं, सिक्योरिटी भी, और किस प्रमोटर ने इस तरह के क्रिमिनल्स को हायर किया अपने शेयर्स को प्लेस करने के लिए, सब कुछ पुलिस निकाल सकती है। बट बाद में पहले आप कस्टमर को ट्रस्ट करिए, बिल्कुल प्रोटोकॉल होना चाहिए। एब्सोल्युटली में साल के 1.5 बिलियन पाउंड का फ्रॉड होता है छोटी सी आबादी में। उनका बैंकिंग प्रोटोकॉल है कि जब कस्टमर कहेगा ट्रस्ट करिए कस्टमर को, इमीडिएटली फ्रीज करिए। वहां इतने केस आते हैं कि वृद्ध व्यक्ति आते हैं, मुझे जी HMRC जो उनका इनकम टैक्स है, उन्होंने कहा, वृद्ध को बिठाया, बैंकर ने चुपचाप, उधर पुलिस स्टेशन के साथ हॉटलाइन है, पूरे 45 जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट है उनको बुलाया, 19,000 पाउंड स्कैमस्टर उससे ले रहा था कि आपने टैक्स नहीं भरा, आपको जेल जाना है। उस बेचारे को बचाया इस तरह। एब्सोल्युटली, बचाया जा सकता है, यानी कि हमारे पास नजीर हैं, एग्जांपल्स हैं। वो प्रोटोकॉल जो आप कह रहे हैं वो तुरंत इमीडिएटली बनने चाहिए, और जो ट्रस्ट होना चाहिए कि आपका कस्टमर आपसे अगर कुछ कह रहा है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उस पर ट्रस्ट कीजिए और उसकी बात को सीरियसली लीजिए, भूल जाइए। ये वाक्य तो बिल्कुल अब बैन हो जाना चाहिए कि द ओनली पर्सन हु कैन ट्रेड इन योर अकाउंट इज यू। अब ये भूल जाइए, अब इस खुलासे के बाद। एब्सोल्युटली, पहले पैसे बचाओ, पहले पैसे बचाओ, और इंश्योरेंस मिलती है क्रेडिट कार्ड में। अब आरबीआई ने मैंडेट किया है कि
का फॉल्ट हो ना हो, अगर कस्टमर आपको बता देता है, हाँ। जिस टाइम से वो बताता है उसके बाद उसका कोई लायबिलिटी नहीं है, नो लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये जी बिजनेस की डिमांड्स भी हैं सर, और हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। और बिल्कुल जब हमारा जो ये पूरा शो हुआ था उसमें अनिल सिंघवी सर ने भी कैटेगोरिकली बताया था कि जी बिजनेस के डिमांड्स क्या हैं, और हम उन्हें अभी भी रिपीट कर रहे हैं। ये डिमांड्स हमारी बरकरार रहेंगी जब तक वो पूरी नहीं होती। संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप सर ब्रोकर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पूरे ऑपरेशन के बाद आपको किस तरह के फीडबैक मिले हैं, और ब्रोकर कम्युनिटी क्या चाहती है? क्योंकि कोई ब्रोकर तो जानबूझकर करेगा नहीं सर, वो भी उतना ही बड़ा शिकार हुआ है जितना एक आम इन्वेस्टर हुआ है। तो ब्रोकर कम्युनिटी की इस वक्त क्या डिमांड है? नहीं, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैट्स ऑफ टू अनिल जी एंड जी बिजनेस टीम। इतना खतरनाक ये जो प्रोग्राम बनाया, और मैं वाकई में बोल रहा हूं कि ये चौंकाने वाली खबर है, और इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना कंटेंट आएगा। वेरी फ्रैंकली हम भी सोचते कि कई बार पहले होते थे कि रिलेशनशिप मैनेजर्स है, वो लोग क्लाइंट्स के लिए ट्रेड करते हैं, उनके कैश मार्केट के शेयर्स को बेच देते हैं और एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं, और वैसा हुआ। और कई बार हमारे पास पुराने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स भी आए हुए हैं, और जब ये शो चल रहा था तो मेरे पास कई क्लाइंट्स के, कई लोगों के मैसेजेस आए और इवन सजेशंस भी आए। तो एक कहीं ना कहीं देखिए ये सबको सेंसिटाइज तो कर दिया, भले वो मार्केट्स हो, एचएनआईज हो, एक्सचेंजेस हो, रेगुलेटर्स हो, इवन ब्रोकर्स में भी देखिए 2-3 टाइप के ब्रोकर्स है। एक तो प्योर ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर, जैसा कि हम जिनका नाम ले रहे हैं। फिर एक होता है कि हमारे जैसा जो बीच का है, जो बहुत ज्यादा ऑनलाइन भी नहीं है, बहुत ज्यादा ऑफलाइन भी नहीं है। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है और एक ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म भी है हमारा, जो कि हम लोग ऑफलाइन चलाते हैं। और तीसरे होते हैं बैंक बैक ब्रोकर्स। तो इस तरीके का एक मार्केट में एक सेगमेंटेशन हुआ है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि ओवर डिजिटलाइजेशन का सिंड्रोम है ये। बहुत ज्यादा ओवर डिजिटलाइजेशन होती है, हर चीज ऑटोमेटेड होती है, तो ये चीजें आती है। और ये जैसा कि बंगा जी ने भी कहा, जैसा कि गुप्ता जी ने भी कहा, जब हम लोग 5-6 स्टेप लेते हैं तो जो फ्रॉडस्टर्स है वो 7-8 स्टेप तक पहुंचते हैं। बट हम लोग एज अ ब्रोकर जनरली हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान रखते हैं कि हम लोगों ने, जैसे कि हमारे यहाँ पे मैं बोलूं कि हम लोगों ने ऑनलाइन एक्सेस ही बंद कर रखी है डीमैट अकाउंट्स की। हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई ऑफ मार्केट ट्रांसफर हो तो आप फिजिकली स्लिप भेजिए, उसको हम लोग देखते भी हैं। और ऑनलाइन बस जो पीओए होता है उसकी तरफ जब माल बेचता है तो ही वो ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। कई चीजें और है, ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स पे ध्यान दें। इवन जो इलिक्विड ऑप्शंस है उनको बंद करके रखते हैं। फिर एएसएम जीएसएम वाले स्टॉक्स है, वहां पे मार्जिन ज्यादा लगती है, तो उनको भी हम लोग थोड़ा वो करते हैं, कॉशियस रहते हैं। सो ओवरऑल देखिए बहुत सारी चीजें अब हम लोग भी और भी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारे सिस्टम से हम भी जा रहे हैं कि और क्या बेटर कर सकते हैं। बट यस, ये जो हुआ है, हाँ। और 5 करोड़ इंप्रेशंस तभी आए हैं कि हर लोग चेत गए और हर लोग डर गए हैं, और मुंबई पुलिस से इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट आना बहुत बड़ी बात है। और अभी तो संदीप सर ये तो शुरुआत भर है, जो हमारे पास अभी फीडबैक आ रहे हैं लोगों तक, कई लोगों तक अब सूचना पहुंचनी शुरू हो रही है। तो अब एक पूरा चेन बन चुका है, और ये अब एक सतत प्रक्रिया की तरह ये हमारी मुहिम आगे बढ़ेगी। और आपने एक इंपॉर्टेंट मसला उठाया, एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, ज्यादातर मामले जो हैं वो डिस्काउंट ब्रोकरेजेस में आए हैं। तो क्या फुल सर्विस ब्रोकरेजेस के मुकाबले ज्यादा डिस्काउंट देने के चक्कर में सिक्योरिटी से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है? गुप्ता सर, जी बिजनेस के जो डिमांड्स हैं सर, बहुत छोटे डिमांड्स हैं और बिल्कुल प्रिसाइज हैं, टू द पॉइंट हैं। ब्रोकर्स और एक्सचेंज फ्रॉड से निपटने के लिए हॉटलाइन बनाएं, ये हमारी डिमांड है। शिकायत मिलने पर ट्रेडिंग अकाउंट तुरंत प्रभाव से ब्लॉक हो, जो बग्गा सर ने भी कहा, ये डिमांड है। निवेशकों के जो पैसे फंस गए हैं उनको तुरंत वापस कैसे मिले, इसके लिए मैकेनिज्म हो, प्रोटोकॉल्स हो। जरूरत पड़ने पर अगर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से अगर आपको पैसे निकालने तो वहां से दिए जाएं। और आखिरी है कि ऐसे मामलों में जो कानूनी लड़ाई होती है सर, क्योंकि इसके बाद एक लंबी लड़ाई भी तो लड़नी होगी, तो उसके लिए एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स और डिपॉजिटरी खुद लड़ें इस लड़ाई को। ये जो हमारी डिमांड्स हैं सर, इनको मीट करने में सेबी की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि आपकी पांचों डिमांड बिल्कुल जस्टिफाइड हैं, जस्ट हैं, और इसको करने में मुझे कहीं भी नहीं लगता है किसी भी तरीके की कहीं भी स्ट्रक्चरल या रेगुलेटरी प्रॉब्लम आएगी। ओके। अगर आप एक एक करके देखें तो मेरा जैसे कोई अकाउंट है, मैंने फोन किया और बोला इसको अकाउंट स्टॉप कर दो, तो इट कैन बी स्टॉप समथिंग। ठीक। बट इसमें दो, मतलब एक परेशानी सिर्फ इस तरह की आ सकती है कि मैंने एक जेन्युइनली बेचा और मुझे उसके बाद वो पैसा शेयर बढ़ गया, तो मैंने बोला नहीं मैंने नहीं बेचा है, तो ये सब झंझट में होगा। तो बट क्या होगा कि इससे परेशानी बढ़ेगी, बट जेन्युइन केसेस में हो सकता है।
अकाउंट का सेटलमेंट रोकने का भी यही इशू रहेगा, बट कहीं ना कहीं ये होगा कि किसी ना किसी को जजमेंट में बैठना पड़ेगा कि जो मेरी शिकायत है वो सही है या मैं सिर्फ अपने घाटे को रोकने के लिए ये शिकायत कर रहा हूं। एज फार एज लीगल रिकॉर्ड्स इज कंसर्न, इसमें बिल्कुल जस्टिफाइड है, इसमें स्टॉक एक्सचेंजेस को एक फंड बनाना चाहिए। बिल्कुल इस तरह के फ्रॉड केसेस को रादर देन इंडिविजुअल, मैं अगर अपनी लड़ाई लड़ूं तो मैं एक छोटा सा वकील कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो मेरा ही घाटा हो चुका है। तो लीगल रिकोर्स जो होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी या सेबी के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से हो सकता है। इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं और इसको इमीडिएटली बेसिस पे हो सकता है। ऑल राइट सर। बग्गा सर, अब सवाल जो आता है, जो संदीप जी ने उठाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। उन्होंने सवाल नहीं उठाया, उन्होंने जिक्र किया, सवाल मैंने बनाया उससे, वो यही कि ज्यादातर मामले क्योंकि सर डिस्काउंट ब्रोकरेजेस से आ रहे हैं, तो ये क्या वाकई में कहीं ज्यादा डिस्काउंट देने के चक्कर में सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है सर? मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ क्योंकि पूरा मामला है, सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं, चर्चा होनी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि एक्सचेंज रेगुलेटर है, 32 ऐसे ब्रोकर हैं पिछले 2 साल में जो हजारों करोड़ लोगों के लेके भाग गए, उनका कुछ भी निवारण नहीं हुआ कस्टमर का। आप देखिए दोनों एक्सचेंज का पोस्ट टैक्स प्रॉफिट 6000 करोड़ है साल का। आप अपनी ब्रोकरेज स्टेटमेंट देखिए, आपकी ब्रोकरेज ज्यादा नहीं है बट एसटीटी इक्वल है आपकी एक्सचेंज फीस के, उसका 1/6 जा रहा है सेबी को, और उसके ऊपर सरकार ने जीएसटी भी लगा दिया। तो आप लाखों रुपए साल में चार्जेस दे रहे हैं एक्सचेंजेस को, सेबी को और जीएसटी को, एसटीटी को। ये सारे लोग मुर्गे को काट के खा रहे हैं। बट अगर आप इतने खराब सिस्टम अलाउ करेंगे, गोल्डन गूस खत्म हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के लिए आप लेके आइए एक मुहिम। पहले आप बंद करो ये डीपी नहीं खोलने, बोलो नहीं खोलने देंगे। अगर एक भी केस आएगा आप या तो सेटल करो इमीडिएटली, अगर हमारे तक स्कोर सिस्टम में सेबी में आ गया तो आपका तुरंत बंद हो जाएगा नया डीपी खोलना, जब तक आप नो ऑब्जेक्शन नहीं लेके आएंगे एक्सचेंज। बिल्कुल डर होना चाहिए। एक्सचेंज का प्रोटोकॉल बनाइए, सिस्टम टीम होनी चाहिए, एनक्रिप्शन, ये मिलिट्री लेवल एनक्रिप्शन चाहिए। जो बैंकिंग में हम 256 बिट की एनक्रिप्शन यूज करते हैं उससे कम नहीं अलाउ होनी चाहिए। ये सब लोगों ने इतना पैसा बनाया है दीपक, और इन्वेस्टर्स भी साथ चले गए। इन्वेस्टर को आप ब्लेम नहीं कर सकते, इन्वेस्टर से गलती होगी, ठीक है। आप नो लायबिलिटी इंश्योरेंस लीजिए। अगर क्रेडिट कार्ड पे इंश्योरेंस चल रही है तो आप ब्रोकिंग में क्यों नहीं ले सकते, ताकि उस इन्वेस्टर को आप पूरा पहले खामियाजा करिए। और गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात की कि मिसयूज होगा। मिसयूज के केस में क्या आप फ्रीज करके रखिए। आज क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, मैं बोलता हूं कि इस मर्चेंट पे मैंने खर्चा नहीं किया, डिस्प्यूट करता हूं, वो उस पैसे को फ्रीज कर देते हैं, मर्चेंट को नहीं देते। बिल्कुल सर। और इन्वेस्टिगेट करके वापस आता है। इन्होंने कोई सर्विस लाइन ही नहीं रखी, फ्रॉड लाइन तो छोड़िए, सर्विस करने की हॉटलाइन तक नहीं है किसी को। और बिल्कुल नहीं सर, सहूलियत तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा सर कि ये डाल तो पात फ्रॉडस्टर्स रहेंगे, हम डाल तो वो पात रहेंगे, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन मैदान खुला ना छोड़ा जाए उनके लिए। और जिसको कहते हैं ना मिलिट्री साइंस में द थ्योरी ऑफ डिटरेंस, भयादोहन का सिद्धांत, कुछ भय तो हो, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल्स हो, कुछ ऐसी सजाएं निर्धारित हो जिनका कुछ भय हो। मैदान खुला है, भय नहीं है, तो फिर होगा ही, और लालच का फायदा तो उठाएगा ही फ्रॉडस्टर, तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। संदीप सर, अब सवाल, निवेशकों को आप लोग सलाह देते हैं सर कि कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है। अब वक्त आ गया है सर कि खरीद फरोख्त के बाद शेयरों को सुरक्षित रखना भी अब आप लोगों की सलाह में शामिल होगा। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, ये ऑलरेडी हम लोग जब भी क्लाइंट इंट्रोड्यूस होते हैं, इवन देखिए आप जीरोधा है या जितने भी बड़े ब्रोकर्स हैं, सब लोग बहुत सेंसिटाइज करते हैं। और आजकल साइबर ऑडिट्स होती है, ब्रोकर्स के यहाँ पे सिस्टम्स बने हुए हैं। जस्ट दैट कि अब ये हेल्पलाइन नंबर्स और जो कई बार कॉल सेंटर पे जाते हैं, उसके जगह पे एकदम प्रॉपर डेस्क होना, भले ही वो रेगुलेटर के यहाँ पे भी सजेशंस आ रहे हैं, ब्रोकर्स के यहाँ पे भी, एक्सचेंज के यहाँ पे भी, तो उस तरीके का बहुत फास्ट हॉटलाइन नंबर जो अनिल जी भी कल कह रहे थे वैसा होना चाहिए। बट यस, इससे और हम लोग भी और चौकन्ने हो रहे हैं, और हम लोग और भी हमारे
हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करेंगे और हमारे क्लाइंट्स को और जो भी आसपास हमारे जितने भी जानकार है सबको और सेंसिटाइज करेंगे। इस प्रोग्राम से ऑलरेडी बहुत सेंसिटाइज्ड हुए हैं, तो आई थिंक ये तो मुहिम शुरू हुई है और लोग अब धीरे धीरे, और ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट में हुआ है तो दूसरी जगह नहीं हुआ है, क्रेडिट कार्ड्स में हुआ, बट मेरे साथ पर्सनली हुआ, तो मुझे हमेशा बहुत डर लगता है कोई भी एसएमएस आता है कि उसमें आपके इतने पॉइंट्स क्रेडिट हो गए, 8,000 रुपए के वर्थ के हैं, आप ले लीजिए, तो डर तो लगता है, हम लोग वहां जाते ही नहीं। और क्रेडिट कार्ड में हमेशा लोग इमीडिएटली बंद करते हैं, तो वैसा ही कुछ होगा यहाँ पे भी। आई एम वेरी श्योर रेगुलेटर्स बहुत वैसे भी बहुत एक्शन में है, वो लोग काफी चीजें बहुत चेंज किए पिछले 6-7 महीने में या पिछले 2 साल में देखे हमने इतने चेंजेस जिंदगी में नहीं देखे। 20-25 साल मुझे भी हो गए इस इंडस्ट्री में, बट दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क एंड आई थिंक इस पे भी आगे सेंसिटाइज्ड होके और भी बेहतर काम करेंगे और हम लोग सब मिलके पूरे इकोसिस्टम को बेहतर बनाना हमारी ड्यूटी है। एंड हम साथ में इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को और क्लाइंट्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से ओटीपी जो है वो ऐसे शेयर, भले वो बैंक का पासवर्ड हो या कोई भी चीज हो, कोई भी जगह पे हो, ऐसे शेयर नहीं कर सकते। अपने आप को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और प्लस सारी चीजें इधर भी होनी चाहिए जो आपने कहा कि डिटरेंट वाली जो बात कही, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एवरीवेयर एंड चीजें बेहतर होगी। इस शो से बहुत सेंसिटाइज हुआ है लोग, बिल्कुल सर, और हर इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पे चीजें और बेहतर होगी, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल सर, और बिल्कुल सर, और अनिल सिंघवी सर के नेतृत्व में तो हमारा ये पूरा मोटो ही रहता है कि हम कोई भी मुहिम जब शुरू करें तो सिर्फ शुरू करके खत्म करने के लिए ना करें। हमारी कोई भी मुहिम हो, हफ्ता वसूली से लेकर कोई भी मुहिम हो, वो खत्म नहीं हुई है, वो लगातार चलती रहती हैं और जब जब जरूरत पड़ती है हम उसको वापस शुरू करते हैं। तो कुल मिला के ये जो मुहिम है ये एक सतत अभियान की तरह है जो आगे चलता रहेगा, निवेशकों के हित में, ब्रोकर्स के हित में, तमाम लोगों के हित में। गुप्ता सर कुछ कहना चाह रहे हैं, पर मेरे पास सर वक्त की कमी है, आप कुछ 10 सेकंड में अगर कुछ कह सके। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। हाँ जी सर, जितने भी लोग आप दिखा रहे हैं पकड़े गए हैं, हाँ, वो इस फ्रॉड के इनिशिएटर नहीं हो सकते हैं। इस फ्रॉड के पीछे कोई दूसरा इंसान होगा। बिल्कुल सर, उससे पुलिस को यहीं पे नहीं रहना चाहिए इनके पीछे, क्योंकि ये सिस्टमेटिक फ्रॉड हो रहा है जी। ये जितने भी लोग आप दिखा रहे हैं इनकी कैपेबिलिटी नहीं है फ्रॉड इनिशिएट। नहीं सर, बिल्कुल आपने बहुत सही बात उठाई और हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते भरोसा दे रहे हैं कि जब तक मामले की तह तक नहीं पहुंच जाती है, पुलिस पहुंचेगी। हम उसमें जो माध्यम बनने का जो काम करना हमें है, वो भूमिका हम पूरी सशक्त तरीके से निभाते रहेंगे। ये हमारा वादा हमेशा अपने दर्शकों के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का जुड़ने के लिए। गुप्ता सर थैंक यू सो मच, बग्गा सर शुक्रिया सर, संदीप सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।